दोस्तों, क्या आप भी भगवान श्री कृष्ण की कहानियों के बारे में सुनना चाहते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण की जीवन से जुड़ी हुई सत्य कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कहानियां बच्चे और बड़ों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि हमें उनसे बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता है। हम भगवान श्री कृष्ण जी को कई रूप जैसे माखन चोर कृष्ण, बाल कृष्ण, राधा कृष्ण, कुरुक्षेत्र में गीता का सार समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण को भी हमने देखा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण जी की बचपन से लेकर बड़े होने तक की कहानियों के बारे में जानकारी सुनाने जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है इनमें से कुछ कहानियां ऐसे भी होगी जो आपने अपने माता पिता या दादा दादी से बचपन में सुनी होगी। तो चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। बचपन से ही श्री कृष्ण को माखन खाने का बहुत शौक था। जैसे जैसे वह बड़े होते गए, उनका माखन खाने का शौक भी बढ़ता गया। वह अपने घर में ही माखन को चोरी कर लिया करते थे। श्री कृष्ण की माँ यशोदा माखन को मिट्टी की हंडी में डालकर लटका देती थी ताकि कृष्ण का हाथ वहां तक ना पहुंचे। लेकिन श्री कृष्ण और उनके दोस्त हार मानने वालों में से नहीं थे। यशोदा माँ माखन को मिट्टी की हंडी में डालकर लटका कर चली गई। फिर श्री कृष्ण और उनके दोस्त ने मिलकर युक्ति लगाई और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए कृष्ण माखन की हंडी तक पहुंच गए। उन्होंने माखन की हंडी को तोड़ दिया, सारा माखन खा लिया। श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के मित्र थे और दोनों ही एक ही साथ शिक्षा लेते थे। सुदामा बहुत गरीब था, वह ब्राह्मण था, इसलिए वह दिन भर में 5 घर से भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता। उसे जितना मिलता था उसी से गुजारा करता था, परंतु मिलने वाली भिक्षा उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। उसका और उसके परिवार का पेट भी उससे करता नहीं था। इसी भिक्षा से अतीत सत्कार भी हुआ करता था। सुदामा की पत्नी को यह मालूम था कि सुदामा और श्री कृष्ण दोनों मित्र हैं। श्री कृष्ण द्वारका के महाराज हैं। अगर सुदामा उनसे सहायता मांगेंगे तो कभी भी ना नहीं करेंगे। इसलिए सुदामा की पत्नी ने सुदामा को बहुत बार श्री कृष्ण के पास द्वारका जाने के लिए कहा, परंतु सुदामा हर बार मना कर देते थे। परंतु ज्यादा प्रयत्न करने के बाद सुदामा मान जाते हैं और वह द्वारका के लिए निकल जाते हैं। इस समय उनके पास कोई साधन नहीं था। वह अपने पैरों पर चलता हुए द्वारका की ओर बढ़ रहे थे। वह संकोच और लज्जा से भरा हुआ द्वारका की ओर निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसे रास्ते में एक बैलगाड़ी मिलती है, जिस पर व्यापार के लिए खूब सारा माल लादा हुआ था। मुरली ने सुदामा को द्वारका चलने के लिए मना लिया। गाड़ी पर बैठकर दोनों द्वारका के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही बैलगाड़ी वाले ने सुदामा से कहा कि अपना रास्ता यहाँ से अलग है और मेरा अलग है। सुदामा आगे चलने के बाद वहां से वापस आ गए।
उसने सोचा कि मैं उस बैलगाड़ी वाले का धन्यवाद करके आता हूँ। सुदामा मंदिर के पीछे उसका धन्यवाद करने के लिए वहां गए तो वहां कोई बैलगाड़ी नहीं थी और ना ही कोई मुरली था। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था कि एक क्षण पहले यहाँ मुरली से बातचीत कर रहा था, परंतु दूसरे चरण में ही यहाँ पर कोई भी नहीं है। सुदामा समझ गया था कि उसके मित्र श्री कृष्ण की कोई लीला है। वास्तव में ऐसा ही हुआ जब दोनों की मुलाकात हुई थी। वह दोनों मुरली की घटना पर मुस्कुरा रहे थे।